तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है देवा। और ये देवा मूवी इंडिया के अंदर कल ही रिलीज हुई है। इसके साथ ही देवा मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि ये एक ऐसी एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर शाहिद कपूर बिल्कुल कबीर सिंह वाले मोड में है। और इसीलिए अगर आप इस मूवी को थिएटर्स में एंजॉय करते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपने इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं शाहिद कपूर की इसी देवा मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो हमारी ये वीडियो और मूवी की स्टोरी दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्वल की तरफ से योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के जो पहले 2 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, मैंने उन दोनों एपिसोड्स को अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वाली वीडियोस भी काफी पसंद आएंगी। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है शाहिद कपूर से, और मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर शाहिद कपूर का नाम होता है देव आमरे, और शाहिद कपूर यानी कि देव आमरे एक पुलिस ऑफिसर होता है और मुंबई पुलिस के अंदर इसकी इंस्पेक्टर की रैंक होती है। और मूवी के पहले सीन में हम ये देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी कि देव आमरे अपनी बाइक को ड्राइव करते हुए रोड पर जा रहा होता है। बाइक चलाते हुए देव अपने फ्रेंड को फोन करता है, जिस फ्रेंड का नाम होता है फरहान। और फरहान को फोन करके देव उससे कहता है कि वो जिस केस के ऊपर काम कर रहा है उस केस में खूनी कौन है वो ये जान चुका है, और वो फरहान को उस खूनी का नाम बताना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे देव आमरे फरहान को उस किलर का नाम बताता, उससे पहले देव की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में देव के सर पर गहरी चोट लग जाती है। एक्सीडेंट देखकर वहाँ पर जल्दी से एम्बुलेंस आती है और देव को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर देव का इलाज होता है और फिर वहीं पर ही हम ये देखते हैं कि देव ने कुछ टाइम पहले अपने जिस फरहान दोस्त से बात की होती है वो फरहान वहाँ पर उससे मिलने आता है। और वहाँ हम ये जानते हैं कि देव का दोस्त फरहान भी एक पुलिस ऑफिसर है और पुलिस में उसकी रैंक एक डीसीपी की है। साथ ही साथ वहाँ पर देव से मिलने उसकी बहन भी आती है जिसका नाम होता है अलका। और हम यहीं पर ये भी जानते हैं कि जो फरहान है वो उसकी बहन का पति है, जिसका मतलब फरहान देव का दोस्त तो है ही, बट उसके साथ ही वो उसका जीजा भी है। हॉस्पिटल में इलाज के बाद जैसे देव को होश आता है वैसे फरहान उससे मिलने आता है। लेकिन जब फरहान उससे बात करता है और उससे किलर के बारे में पूछता है तब देव उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि देव को तो ये भी याद नहीं होता कि फरहान कौन है, और उसे ये भी याद नहीं होता कि वो खुद कौन है। असल में दोस्तों, एक्सीडेंट में जब देव के सर पे चोट लगी होती है तब उसी चोट की वजह से देव सारी चीजें भूल गया होता है, यानी कि देव की याददाश्त चली गई होती है। अब ये जानते जो फरहान होता है वो जल्दी से देव के डॉक्टर से बात करता है और वो देव के डॉक्टर से बोलता है कि वो देव की इस हालत के बारे में और किसी को ना बताएं, यानी कि देव की याददाश्त चली गई है इस बारे में सिर्फ फरहान और डॉक्टर को ही पता होना चाहिए। अब इसके बाद ही फरहान देव को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रास्ते में ही फरहान देव को चीजें याद दिलाने के लिए उसे स्टोरी समझाता है और वो उसे उस केस के बारे में बताता है जिस केस पर वो काम कर रहा था। अब इसके बाद ही स्टोरी स्टार्ट होती है और ये कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। आज से कुछ महीने पहले हम ये देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी कि देव आमरे एक पुलिस ऑफिसर है, और जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा है बिल्कुल वैसे ही वो कबीर सिंह टाइप का एक ऑफिसर है, यानी कि बहुत ज्यादा एंग्री और ब्रूटल। साथ ही साथ वो चेन स्मोकर भी है और वो ड्रिंकिंग भी करता है। लेकिन इन सब से हटकर वो एक ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर है जो कि अपने केसेस को भी काफी अच्छे से सॉल्व करता है। हम यहाँ पर ही देव के दोस्त फरहान को भी देखते हैं जो कि डीसीपी ऑफिसर है, और देव आमरे फरहान से अपनी बहन अलका की शादी करवा देता है, जिसके बाद ही फरहान देव का जीजा बन जाता है। यही देव की बहन अलका की शादी में हम एक कांस्टेबल को भी देखते हैं जो कि फरहान और देव के डिपार्टमेंट का ही होता है। बट ये जो कांस्टेबल होता है उसकी बेटी होती है पूजा हेगड़े, जिसका मूवी में नाम होता है दिया, और ये दिया भी इस पार्टी में आई होती है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब देव दिया को देखता है तब उसे दिया काफी पसंद आती है एंड इसीलिए वो उससे काफी बातें करता है और फिर धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि मूवी के अंदर देव का फरहान की तरह एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है रोहन, और रोहन भी देव और फरहान की तरह एक पुलिस ऑफिसर होता है। लेकिन देव अपनी बहन की शादी में नोटिस करता है कि रोहन उसकी बहन की शादी में प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए वो अपने दोस्त रोहन से मिलने के लिए वहां पर जाता है जहां पर रोहन की ड्यूटी लगी होती है। अगले सीन में हम सीधा रोहन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक नाकाबंदी में ड्यूटी कर रहा होता है, और इस नाकाबंदी के अंदर वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है। लेकिन चेकिंग के दौरान ही वहां पर एक मिनिस्टर की गाड़ी आती है, और जब रोहन उस मिनिस्टर की गाड़ी चेक करने की कोशिश करता है तब वो मिनिस्टर रोहन को ऐसा करने से रोक देता है और वो रोहन की काफी बेइज्जती करता है। एंड वो रोहन से ये भी कहता है कि अगर उसे उसकी गाड़ी की तलाशी लेनी है तो वो उस मिनिस्टर के घर आए और वहां से चाबी लेकर जाए। और फिर ये सब बोलने के बाद ही वो मिनिस्टर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। हालांकि इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहां पर देव पहुंच चुका होता है, और उस मिनिस्टर ने रोहन से जो बदतमीजी में बोला होता है वो सारी चीजें देव देख लेता है। इसीलिए एज ऑफ कोर्स ये सारी चीजें देखकर कबीर सिंह को यानी कि देव आमरे को बहुत गुस्सा आता है। सो इसीलिए वो सिंपली अपने दोस्त रोहन को अपनी बाइक पे बिठाता है और उसे लेकर सीधा उस मिनिस्टर के घर जाता है। मिनिस्टर
मिनिस्टर के घर पहुंच के देव उसके सारे गुंडों को पीट देता है और फिर उसके बाद वो उस मिनिस्टर को भी वार्निंग देके उसकी गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी ले आता है एंड उसकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में सीज कर देता है। एंड दोस्तों इस वाले सीन से हमें पता लगता है कि देव अपने दोस्त रोहन से काफी प्यार करता है। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो रोहन है वो भी देव की काफी इज्जत करता है। यहाँ तक कि जो रोहन है वो पुलिस ऑफिसर भी इसीलिए बना होता है क्योंकि उसे देव से इंस्पिरेशन मिली होती है एंड इसीलिए वो हमेशा ही देव की तरह ऑफिसर बनना चाहता है, यानी कि बिल्कुल ऑनेस्ट और गुंडों को सीधा करके रखने वाला। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद ही हम ये देखते हैं कि मुंबई शहर के अंदर एक काफी बड़ा क्रिमिनल होता है जिसका नाम होता है प्रभात जाधव। और इस प्रभात जाधव ने मुंबई शहर के अंदर काफी लोगों को जान से मारा होता है और इसीलिए पूरी मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही होती है ताकि वो लोग उसे अरेस्ट कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ हम ये देखते हैं कि पुलिस जितनी बार भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है उतनी बार ही वो पुलिस से बच के भाग जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे प्रभात जाधव को पहले से ही पता हो कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। अब इसके बाद पुलिस एक बार फिर से टीम बनाती है और प्रभात जाधव को पकड़ने जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो जान जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है एंड इसीलिए वो अपने अड्डे से पहले भाग जाता है। लेकिन इस बार जाने से पहले वो अपने अड्डे पर एक बॉम्ब को इम्प्लांट करता है, जिसके बाद जैसी वहाँ पर पुलिस आती है वैसी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से कई पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं और काफी सारे घायल हो जाते हैं। अब ये बात जैसी देव आमरे को पता लगती है वैसी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही साथ उसे दुख भी होता है क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के काफी सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं और काफी सारे घायल हैं। इन सब के साथ ही पूजा हेगड़े यानी कि दिया के जो फादर थे वो भी एक कांस्टेबल थे और वो भी इस ऑपरेशन के अंदर घायल हो जाते हैं और उनकी टांगे खराब हो जाती हैं और इसीलिए इस वजह से भी देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो प्रभात जाधव को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद ही देव रोहन के साथ मिलकर एक टीम बनाता है और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सीधा प्रभात जाधव को पकड़ने जाता है। और दोस्तों इस बार के ऑपरेशन में ऐसा लगता है कि प्रभात जाधव पुलिस के आने के बारे में जानता ही नहीं था एंड इसीलिए वो पुलिस से नहीं बच पाता और उसे पुलिस का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रभात जाधव और उसके कई सारे गुंडे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन पुलिस टीम उन सबको संभाल लेती है और जब प्रभात जाधव वहाँ से भागकर निकल रहा होता है तभी रोहन जाकर उसे घेर लेता है, बट वहाँ पर प्रभात जाधव रोहन को जान से मारने वाला होता है। बट वो ऐसा करता है कि उससे पहले वहाँ पर देव आता है और वो रोहन की जान बचाते हुए प्रभात जाधव के सर पे गोली मार देता है, जिसके बाद प्रभात जाधव की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो देव है वो बाकी सारे पुलिस ऑफिसर से ये बोलता है कि प्रभात जाधव का एनकाउंटर उसने नहीं बल्कि रोहन ने किया है और देव ऐसा इसीलिए करता है ताकि जो रोहन के फादर है वो उसकी इज्जत करें, क्योंकि दोस्तों जो रोहन के फादर थे वो रोहन के पुलिस बनने से खुश नहीं थे और इसीलिए देव ये सोचता है कि जब इस बहादुरी के लिए रोहन को मेडल मिलेगा तब उसके फादर जरूर खुश होंगे। अब ये सब होने के बाद ही जो रोहन और देव होते हैं वो काफी खुश होते हैं और इसीलिए वो लोग साथ में मिलकर पार्टी भी करते हैं। फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो वाला दिन आता है जिस दिन प्रभात जाधव का एनकाउंटर करने के लिए रोहन को मेडल दिया जाएगा। इस इवेंट में रोहन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे मेडल दिया जाता है और फिर मेडल लेने के बाद जो रोहन होता है वो माइक में अपने अवार्ड की स्पीच बोलता है। लेकिन दोस्तों रोहन जैसे अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है वैसे हम ये देखते हैं कि कहीं दूर से एक बुलेट आती है और वो सीधा रोहन के हार्ट में घुस जाती है और फिर वो बुलेट रोहन की बॉडी को चीरते हुए सीधा रोहन की जान ले लेती है एंड रोहन उस बुलेट की वजह से ऑन द स्पॉट मर जाता है। इस अटैक को देखकर देव, फरहान और वहाँ खड़े सारे पुलिस ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हमला किया तो किया किसने है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि रोहन की मौत की वजह से देव को काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहन के कातिल को पकड़ के रहेगा। इसके बाद ही देव सीधा फरहान से बात करता है और अब क्योंकि फरहान मुंबई पुलिस के अंदर डीसीपी है इसलिए देव उससे कहता है कि वो खुद ही रोहन के मर्डर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि फरहान रोहन के मर्डर केस को देव को दे दे। इसके बाद ही फरहान भी रोहन के मर्डर केस को देव को दे देता है, जिसके बाद देव जल्दी से अपनी पुलिस टीम बिल्ड करता है और रोहन के मर्डर के ऊपर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर देव और उसकी पुलिस टीम को सबसे पहले प्रभात जाधव के लोगों पर शक होता है और अब क्योंकि दुनिया के सामने प्रभात जाधव को मारने वाला रोहन था इसलिए देव और उसकी पुलिस टीम को ऐसा लगता है कि हो ना हो प्रभात जाधव के किसी आदमी ने रोहन से बदला लेने के लिए उसे जान से मारा है। ये बात जानते ही देव जल्दी से सबसे पहले प्रभात जाधव से जुड़े हुए सारे लोगों को पकड़ता है और उसे जिन जिन पर भी शक होता है वो उसे बहुत पीटता है और उन्हें पुलिस की हिरासत में लेकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन रोहन के मर्डर के बारे में उसे किसी से कुछ भी पता नहीं लगता है और फिर जब देव को प्रभात जाधव से जुड़े हुए किसी भी आदमी से कुछ पता नहीं लगता है तब वो ये सोचता है कि हो ना हो रोहन के मर्डर के पीछे वही लोकल पॉलिटिशियन है जिसके घर जाकर देव और रोहन ने उसकी गाड़ी जब्त की थी, क्योंकि देव और रोहन उस लोकल पॉलिटिशियन के घर में घुसे थे। देव ने उसके सारे गुंडों को पीटा था, उस पॉलिटिशियन को बेइज्जत भी किया था और उसके घर से उसकी गाड़ी उठाकर पुलिस थाने में जब्त कर दिया था और शायद इन्हीं सारी चीजों से नाराज होकर उस पॉलिटिशियन ने रोहन को मरवा दिया है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद ही देव और उसकी पूरी टीम मिलकर उस लोकल पॉलिटिशियन के पास जाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन से इन्वेस्टिगेट करके भी उन्हें कुछ पता नहीं लगता है। और अब जब देव को रोहन के मर्डर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तभी एक दिन अचानक से देव को रोहन की एक गर्लफ्रेंड फोन करती है और रोहन की गर्लफ्रेंड का नाम होता है रेबेका और एक्चुअल में जो रोहन और रेबेका थे वो आपस में काफी प्यार करते थे और रोहन रेबेका से शादी भी करने वाला था, लेकिन शादी से पहले रोहन की मौत हो गई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेबेका जब देव को फोन करती है तब वो उसे मिलने के लिए होटल रूम में बुलाती है और रेबेका फोन पर देव से कहती है कि वो जल्दी से उससे मिलने आए क्योंकि उसे देव से रोहन के बारे में काफी जरूरी बात करनी है। साथ ही साथ उसे देव को रोहन से जुड़ी हुई एक चीज भी दिखानी है और रेबेका चाहती है कि उस चीज को देव जरूर देखे। अब दोस्तों फोन पे सारी बातें सुनने के बाद ही देव सीधा रेबेका से मिलने होटल रूम में जाता है,
लेकिन वहाँ उन दोनों के बीच क्या बातें होती है हमें वो नहीं दिखाया जाता, और इसीलिए हमें सीधा उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस सीन में हम ये देखते हैं कि रोहन रोड पर अपनी बाइक ड्राइव कर रहा होता है। और दोस्तों ये वही वाला सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि यहाँ पर बाइक ड्राइव करते हुए रोहन फरहान को फोन करता है और वो फोन पर फरहान से कहता है कि रोहन के मर्डर के बारे में वो जान चुका है, लेकिन एज ऑफ कोर्स उसी टाइम पर देव का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये सारी बातें फरहान देव को बता रहा है ताकि देव को पुरानी बातें याद आ सके। स्टोरी के खत्म होने के बाद ही हम ये देखते हैं कि फरहान अपनी कार से रोहन को उसके घर छोड़ता है और जाने से पहले देव के हाथ में रोहन के मर्डर केस की फाइल देता है, ताकि देव रोहन के मर्डर केस के मर्डर के बारे में जान सके, यानी कि उसे याद आ सके कि किलर कौन है, एंड देन वो इस बारे में फरहान को बता सके। अब देव को उसके घर छोड़ के फरहान चला जाता है, जिसके बाद ही हम देव को देखते हैं जो कि रोहन के मर्डर केस की फाइल को पूरी तरह से पढ़ता है एंड उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। अगले दिन से देव रोहन के मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करता है और वो अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर उन सारे सस्पेक्ट्स को उठाता है जिनके ऊपर रोहन के मर्डर का शक होता है, और वो बारी बारी करके सबसे इन्वेस्टिगेट करता है। अब हालांकि दोस्तों देखा जाए तो देव को उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो अपनी मेमोरीज भूल चुका होता है। लेकिन अब क्योंकि देव ने रोहन के केस के बारे में सब कुछ पढ़ रखा होता है, इसीलिए उसे रोहन मर्डर केस के बारे में सारी चीजें पता लगी होती है, एंड दैट्स व्हाई वो पूरी शिद्दत से रोहन के किलर को ढूंढ रहा होता है। अब कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि जो रोहन के पेरेंट्स होते हैं वो अपने घर पर रोहन की शोक सभा रखते हैं, और रोहन की शोक सभा में सभी लोग शामिल होते हैं, यानी कि रोहन की फैमिली और उसके रिलेटिव्स, रोहन की गर्लफ्रेंड रेबेका, देव और फरहान भी। अब इस शोक सभा के अंदर हम ये देखते हैं कि जो रोहन की गर्लफ्रेंड रेबेका होती है वो देव से अकेले में बातचीत करने आती है, और बात करते हुए वो देव से थैंक यू बोलती है। वो देव से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बात को सीक्रेट रखा, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने होटल रूम के अंदर तुम्हें जो भी दिखाया था तुमने उस बारे में भी किसी को नहीं बताया है। अब दोस्तों होटल रूम के अंदर देव और रेबेका के बीच क्या बातें हुई थी और रेबेका ने देव को क्या दिखाया था हमें वो सीन नहीं दिखाया गया था। साथ ही साथ देव की भी मेमोरी जा चुकी है, इसीलिए देव को भी ये बिल्कुल याद नहीं होता कि होटल रूम के अंदर उसकी रेबेका से क्या बातचीत हुई है। बट तब भी देव इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन जब उसे कुछ भी याद नहीं आता तब अगले दिन वो सीधा रेबेका से मिलने जाता है। रेबेका से मिलकर वो उससे सारी बातचीत पूछता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार उसने उस दिन उसे क्या दिखाया था। इसके बाद ही रेबेका देव को एक वीडियो दिखाती है, और वो वीडियो दिखाते हुए रेबेका उससे कहती है कि मैंने ये वीडियो तुम्हें उस दिन भी दिखाया था, लेकिन अब देव को उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखता है। अब दोस्तों इस वीडियो को देखकर हमें पता लगता है कि ये वाली वीडियो असल में रोहन और रेबेका की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, और जिस वाले दिन रोहन को गोली लगी थी ये वाली वीडियो उसके एक दिन पहले की होती है। इस वीडियो कॉल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो रोहन होता है वो रेबेका से अगले दिन के अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ बातचीत में वो रेबेका से देव की बात भी करता है, और वो बातों में रेबेका को ये बताता है कि देव से गलती हुई है, और यहाँ पर बातचीत में वो रेबेका को ये बताता है कि असल में प्रभात यादव को उसने नहीं बल्कि देव ने मारा है, और इसीलिए जब कल के दिन उसे अवार्ड मिलेगा तो वो उस अवार्ड को सीधा देव को दे देगा। साथ ही साथ वो बातचीत में रेबेका को ये भी बताता है कि उसके दोस्त देव से गलती हुई है, लेकिन वो उस गलती के लिए भी कल देव को माफ कर देगा, और वो अपने दोस्त देव को एक मौका देगा ताकि वो अपने आप को सुधार सके, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो अपने दोस्त देव से बहुत प्यार करता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ही देव सीधा इस वीडियो को सीधा फरहान को दिखाता है, और वीडियो दिखाकर देव फरहान से कहता है कि ये वीडियो उसे रेबेका ने दी है। वीडियो देखकर और देव की बातें सुनकर फरहान देव से कहता है कि जिस रात को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट से पहले तुम रेबेका से मिलकर ही आए थे, और तुम्हारी बातों से मुझे पता लगा कि उस रात को भी रेबेका ने तुम्हें ये वाली वीडियो दिखाई थी, और वीडियो देखने के बाद ही तुमने रास्ते में मुझे फोन करके बताया था कि तुम जान चुके हो कि रोहन का किलर कौन है, और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि तुम्हें रोहन के किलर के बारे में इस वीडियो को देखकर ही पता लगा था, यानी कि इस वीडियो के अंदर कोई तो ऐसी बात है जिस बात को सुनकर तुम्हें किलर का पता लग गया था। अब ये बात सुनने के बाद देव भी ये समझ जाता है कि इस वीडियो में रोहन ने जो भी बात कही है उस बात का क्रिमिनल से काफी गहरा नाता है, और अब इसके लिए देव रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी टाइटली स्टार्ट करता है, एंड वो रोहन के कंप्यूटर, फोन और बाकी चीजों की भी काफी अच्छे से तलाशी लेता है। इसके साथ ही जहाँ पर रोहन को गोली लगी थी देव वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करता है, और वो वहाँ पर एक शार्प शूटर को लेकर आता है, एंड उस शार्प शूटर की मदद से वो धीरे धीरे करके इस बात को ट्रैक कर लेता है कि रोहन को उस दिन जो गोली लगी थी वो गोली कौन सी बिल्डिंग से चलाई गई थी, बिल्डिंग के कौन से फ्लोर से चलाई गई थी, किस फ्लैट से चलाई गई थी, और यहाँ तक कि किस एंगल से चलाई गई थी। साथ ही साथ देव उस शार्प शूटर और गन एक्सपर्ट के साथ मिलकर इस बात को भी जान जाता है कि जिसने भी रोहन को गोली मार के उसकी जान ली है उसने रोहन को टाइमर गन का इस्तेमाल करके मारा है, और टाइमर गन दोस्तों बेसिकली ऐसी गन होती है जिसे बस आपको एम करके छोड़ देना होता है और टाइमर सेट करना होता है, जिसके बाद आप कहीं पर भी बैठकर सिर्फ अपने फोन से उस गन से फायरिंग करवा सकते हैं। एंड देव को यहाँ पर पता लग जाता है कि जिसने भी रोहन को जान से मारा है वो रोहन का कोई करीबी है, और उसने बिल्कुल ऐसे टाइमर गन का इस्तेमाल करके रोहन को मारा है। अब धीरे धीरे करके देव को रोहन के मर्डर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन बस देव के लिए एक बात जानना रह गई थी कि आखिरकार रोहन को मारा किसने है। अब देव इस बारे में अपने घर में बैठ कर सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने घर में एक छोटा सा गन का खिलौना दिखता है, और ये गन का खिलौना बिल्कुल एक टाइमर गन जैसा होता है, और इसीलिए इस गन को देखकर देव को कुछ याद आता है, और फिर थोड़ा सोचने के बाद ही देव को ये समझ में आ जाता है कि आखिरकार रोहन को किसने जान से मारा है। एंड अब रोहन के किलर के बारे में जानने के बाद ही वो जल्दी से रोहन के मर्डर केस की फाइल को तैयार करता है और उसे लेकर सीधा फरहान के ऑफिस में जाता है, और फिर वो उस फाइल को फरहान को देते हुए फरहान से कहता है कि वो जान चुका है कि रोहन को किसने
जान से मारा है। लेकिन ये सुनकर जैसे ही फरहान देव से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है, उसका नाम बताए, वैसे इस बात पर देव फरहान से कहता है कि तुम रोहन के मर्डर की इस फाइल को पढ़ो, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि उसका किलर कौन है। इसके बाद ही दोस्तों फरहान उस केस की फाइल को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके बाद यहीं पर एक स्टोरी स्टार्ट होती है और हम ये देखते हैं कि ये बात आज से काफी टाइम पहले की होती है, बिल्कुल उस टाइम की जिस टाइम पर देव और रोहन ने मिलकर प्रभात जाधव को मार दिया था और मारने के बाद वो दोनों बैठकर पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर देव और रोहन काफी खुश थे, बट तभी यहाँ पर अचानक से रोहन देव से कहता है कि तुमने प्रभात जाधव को मार दिया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम पहले जितनी बार भी प्रभात जाधव को पकड़ने जाते थे उतनी बार वो हमारे आने के बारे में कैसे जान जाता था। मुझे लगता है हो ना हो हमारे डिपार्टमेंट का कोई उससे मिला हुआ था। ये बात सुनकर देव रोहन से कहता है कि चाहे जो हो जाने दो, अब प्रभात जाधव मर चुका है, इसलिए रोहन को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही रोहन देव के सामने एक बड़ा खुलासा करता है और वो देव से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो गद्दार प्रभात जाधव से मिला हुआ था और जो उसे बार बार पुलिस के आने की खबर दे रहा था वो और कोई नहीं बल्कि देव ही है। एंड फिर दोस्तों हम भी यहाँ पर फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जब भी पुलिस की टीम प्रभात जाधव को पकड़ने जा रही थी तब हर बार देव प्रभात जाधव को फोन करके उसे पहले से अलर्ट कर दे रहा था। अब रोहन के मुंह से अपनी बात सुनकर देव उससे कहता है कि वो प्रभात जाधव का साथ दे रहा था उस बात की एक मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि देव बचपन में बहुत गरीब था। उसका बाप एक बहुत बड़ा शराबी था जो कि कोई काम नहीं करता था, साथ ही साथ वो उसे और उसकी फैमिली को मारता भी था। और एक बार तो देव के फादर ने शराब पी के उसे इतना मारा कि देव के पैर ही टूट गए और उसे हॉस्पिटल में इलाज कराने अकेले जाना पड़ा। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अपना इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बट उस टाइम पर उसकी मुलाकात प्रभात जाधव से हुई और उसने उस टाइम पर देव की हालत देखकर उसका पूरा इलाज करवाया एंड उसने उसके बाद से देव और उसकी फैमिली की मदद भी की, जिस वजह से देव के ऊपर प्रभात जाधव के कई सारे एहसान थे और इसीलिए इसके बदले में वो प्रभात जाधव को पुलिस से बचाया करता था। लेकिन एक बार प्रभात जाधव ने हद पार कर दी, क्योंकि जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई तब वो वहाँ से भाग तो गया, बट उसने जाने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट करके हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया और कईयों को बुरी तरह से घायल कर दिया। और फिर इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने उसे पुलिस की टिप देना बंद कर दिया एंड अपने मन में ठान लिया कि अब मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर इसीलिए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ उसके एनकाउंटर पर गया एंड मैंने उसे जान से मार दिया। ये सब बताने के बाद ही देव रोहन से कहता है कि अब प्रभात जाधव मर चुका है और कल तुम्हें उसका गोल्ड मेडल मिलेगा, इसलिए अब तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ और नई लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहन देव से कहता है कि वो ईमानदार ऑफिसर है और इसीलिए वो ये समझता है कि देव ने जो भी किया वो गलत किया। एंड अब इसीलिए इसके आगे रोहन देव से कहता है कि अब जब कल के दिन उसे अवार्ड मिलेगा तब वो उसी दिन सबके सामने ये बताएगा कि उसका दोस्त देव प्रभात जाधव से मिला हुआ था। और फिर ये बोलने के बाद ही रोहन वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब रोहन अपने घर आता है तब वो इस बारे में काफी सोचता है और फिर इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि उसके दोस्त देव ने जो भी किया शायद से वो सब मजबूरी में किया, और शायद अगर देव की जगह रोहन होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। एंड अब इसीलिए उसे अपने दोस्त देव को एक दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि देव एक बहुत ही अच्छा आदमी है। और फिर दोस्तों इन सारी बातों को डिसाइड करने के बाद ही रोहन ने रात को अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल की थी और वो अगले दिन अवार्ड लेते टाइम क्या क्या बोलने वाला है वो सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताई थी। और वहीं पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताया था कि वो कल मेडल देव के हवाले कर देगा और सबको ये बता देगा कि प्रभात जाधव को और किसी ने नहीं बल्कि देव ने मारा है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त देव को एक मौका भी देगा ताकि वो अपनी गलती भुलाकर एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड जो देव था उसे ये लग रहा था कि शायद से अगले दिन अवार्ड लेते टाइम पर रोहन सबके सामने ये बोल देगा कि देव प्रभात जाधव से मिला हुआ था, और अगर उसने ये सबको बता दिया तो शायद से उसकी नौकरी भी जाएगी, उसकी समाज में बेइज्जती भी होगी और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। और अब इसीलिए इन सारी चीजों को टालने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अगले दिन रोहन को ये सब बोलने से पहले ही मार देगा। एंड फिर रोहन को मारने के लिए वो उसकी मर्डर को प्लान करता है, जिसके अंदर जिस जगह पर खड़ा करके रोहन को अवार्ड दिया जाने वाला था वो उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक टाइमर गन को सेट करता है। एंड जिस दिन रोहन अवार्ड लेने आता है उस दिन वो टाइमर गन की मदद से रोहन को जान से मरवा देता है। यानी कि दोस्तों रोहन को गोली मार के उसे जान से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि देव ही था। बट दोस्तों ये सब करने के बाद जब वो रेबेका से होटल रूम के अंदर मिला और उसने रोहन की वीडियो कॉल के अंदर उसकी वो सारी बातें सुनी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया और इसीलिए उसे रोहन को मारने का बहुत अफसोस हुआ। एंड दैट्स व्हाई उसने फरहान को फोन किया और उसके सामने अपने जुर्म को कबूल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों देव की बात खत्म होने से पहले उसकी बाइक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी चली गई, जिसके बाद ये सारी चीजें घूम फिर के इस तरह से सामने आई। अब दोस्तों ये कहानी भी खत्म होती है और हम ये देखते हैं कि फरहान रोहन के मर्डर केस की फाइल को पूरी तरह से पढ़ लेता है और उसे ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। और फिर इसीलिए इसके बाद ही फरहान देव को हिरासत में लेता है। एंड देन फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि देव ने जो भी कुछ किया उसके लिए उसे सजा मिल जाती है और अपनी सजा भुगतने के लिए वो जेल जाता है। बट फिर उसके जेल जाने के बाद ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो देवा मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।